अब किसी का भी जी इस दुनिया में लगता नहीं है, लगता है जबरदस्ती रह रहे हैं लेकिन लगता नहीं। यानी कि अब मेरे बाप की, मेरे माँ की, मेरे घर की, मेरे परिवार की अब मुझे याद सता रही है। मेरे घर लौटने का समय आ गया, मैं छिक गया हूँ इस संसार में रहते रहते। मान ले ये बात, ये बात मान ले, एग्री कर ले इस बात को कि अब इस संसार से मेरा मन भर गया है, तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं वापस घर लौटने की तैयारी करूं। यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो हम ये सोच लेते हैं कि मैं अगर ऊपर ध्यान लगाने बैठ जाऊंगा तो नीचे की कोई माँ का कुछ बिगड़ जाए, कोई पिता का बिगड़ जाए, ये मेरे बच्चे हैं इनका बिगड़ जाए, बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ जाए, ये घर के काम धंधे मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? नहीं, ये फंसे हुए हो और इस फंसावट में झुंझलाहट है। इस फंसावट में भीतर से एग्जॉस्ट हो गए हो। क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं? हालत बेहिसाब बेकार हो गई है। बंधन महसूस करने लग गए हैं अब। जिसमें आनंद आता था, जिन रिश्तों में, जिस नौकरी में, जिस व्यवसाय में, बिजनेस में, शुरू में बिजनेस में घुसे थे तो बिजनेस बड़ा आनंदमय लगा था और वो बिजनेस ही मुसीबत बन गया। जिस परिवार में घुसे थे शुरू में बड़ा आनंद लगा था, अब वो परिवार ही मुसीबत बन गया। क्यों? टू मच इसके अंदर फंस गए, इसी को ही अपना सर्वस्व मान लिया। जहां है जिस सिचुएशन में है उसी को ही अपना सब कुछ मान लिया और अपना घर और अपना परिवार जो असली है वो भूल गए। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं ऊपर जाऊंगा ध्यान करने परमात्मा के पास तो नीचे का क्या होगा, इसको कौन देखेगा? ये नीचे का वो अपने आप देखेगा। जब आप अच्छे से ध्यान करके आओगे निस्वार्थ भाव से, एक लगन से, एक निष्ठा से, जब आप ध्यान करके वापस लौटोगे तो बहुत सारी बिगड़ी चीजें अपने आप ही सुधरी हुई मिलेंगी। जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना, उसके पानी की बोतल, उसका खाना, उसका ये सब कुछ आप पूरा तरीके से मैनेज करके रखते हो। इसका बैग मैं लगा देती हूँ, इसका बैग मैं ठीक कर देती हूँ, इसकी बेडशीट मैं साफ कर देती हूँ, मैं झाड़ देती हूँ, इसका ये जब उठेगा तो इसको खाना चाहिएगा उठते के साथ ही। बच्चा पढ़ के उठता है तो उसको अपने खाने की चिंता नहीं होती, आप खुद ही खुद से उसका खाना रेडी कर देते हो। उस समय आपकी हालत कैसी होती है जब आपका बच्चा पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ रहा होता है? आप कैसा फील कर रहे होते हो उस समय जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है? पूरे शांत होते हो, मन से आप खिल रहे होते हो, सारी टेंशन खत्म हो रही होती है उस समय। बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है, फ्रेश हो गए होते हो। और यही आपको बच्चे को मार मार के कूट कूट के बिठाना पड़े, जबरदस्ती एक ही लाइन को 10-10 बार बोल के बैठाना पड़े तो माथा भारी। पढ़ के ही नहीं देता मेरा तो बच्चा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसका, बिल्कुल दिमाग पढ़ाई में नहीं है। बच्चा तो बच्चा बिगड़े, आप भी साथ में बिगड़ जाते हो। पूरा दिमाग इसी उधेड़ बुन में
रातों की नींद हराम की बच्चा पढ़ के ही नहीं देता। सेम यही सिचुएशन हमारे साथ होती है। हमको ऑलमाइटी परमात्मा जो पढ़ाई करवाता है, जब हम ठीक रीति से उसकी पढ़ाई नहीं करते तो उसका भी माथा खराब करते और अपना भी। जब हम ठीक रीति से नहीं पढ़ते, उसकी बात नहीं सुनते, तो उस दौरान उसका भी माथा भारी करते हैं और अपना भी माथा भारी करते हैं। उसकी ब्लेसिंग के पात्र नहीं बन पाते जब हम उसकी सुनते नहीं हैं। और वो क्या सुना रहा है? वो कह रहा है ये सब कुछ मैंने तेरे को दिया है, घर परिवार बिजनेस ये सब दिया है, लेकिन ये सब तू कर, लेकिन करके फंस मत। ध्यान तू मेरी तरफ रख, मेरी तरफ ध्यान करते हुए ही सब सीख, सब समझ। इस सब कार्यों में मेरी ही मर्जी मान। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, मुझे 100 रुपये मिला, मुझे 500 रुपये मिला, इसमें मेरी मर्जी मान। मेरे बच्चे के 50 नंबर आए, मेरे बच्चे के 90% नंबर आए, इस जब तूने मुझे समर्पित कर दिया, जब तूने मुझे समर्पित कर दिया, तो तेरे बच्चे के 50% आ रहे हैं क्या 90% आ रहे हैं या 100% आ रहे हैं, इसमें मेरी मर्जी मान। तुझे 2 कमरे का मकान मिल रहा है कि तुझे 10 कमरे का मकान मिल रहा है, इसमें मेरी मर्जी मान, जब तूने मुझे समर्पित कर दिया। आज आपका 13-14 साल का बच्चा आपसे बाइक मांगे, आप दिलवाओगे? खाना पीना छोड़ दे, बैठ जाए कोने में जाके, बात ना करे, तू जो मर्जी कर ले, ऊपर से नीचे कूद ले, लेकिन मैं तुझे बाइक नहीं दिलवा सकता। क्यों नहीं दिलवा सकते? आप जानते हैं ये इसके लिए सही नहीं है। मैं बच्चे से ही कभी पता चले हाथ धो बैठूं, इसलिए अभी ये रूठ ले, अभी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इसको बाइक नहीं दिलवाऊंगा। आप इस बात को जानते हो, इस बात की नॉलेज रखते हो। बच्चा नॉलेज नहीं रखता कि अभी मेरे लिए बाइक सही है कि नहीं। वो तो अपने बचपन में जिद कर रहा है कि मुझे बाइक चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप जानते हो इसी तरीके से बहुत सारी बातें मेरे जिद में आ जाती है। मैं बच्चा मेरे जिद में आ जाती है बहुत सारी बातें, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और मेरे राम जी देखते हैं कि इसमें इसकी भलाई नहीं है। मेरी भलाई देखते हुए वो चीज मुझे नहीं देते, चाहे मैं कितना ही सर पटक लूं। और मेरी क्या हालत हो जाती है? मैंने इतना याद किया, इतना समर्पित किया, इतना ये किया, लेकिन फिर भी मेरी इतनी सी बात नहीं मानी। एक नई गाड़ी तो बोली थी, नहीं दिलवाई। एक मकान ही तो बोला था, नहीं दिया। एक यही तो बोला था, ये भी काम मेरा पूरा नहीं हुआ। और इससे क्या होता है, स्वयं से भी टूटते हो और परमात्मा की तरफ से भी, स्वयं से भी बिखर जाते हो। और परमात्मा के ऊपर जो विश्वास, जो प्रेम आना चाहिए, जो समर्पित होना चाहिए, वो समर्पण भी बिखर जाता है, वो विश्वास भी टूट जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात है, समर्पण का मतलब जिद का त्याग। चार आदमी आज मेरे घर आए हैं तो तुमने भेजे हैं, और 4 चले गए तो तुम्हारी वजह से चले गए, तुमने भेज दी। हर बात में तेरी मर्जी।
तेरी मर्जी का गिफ्ट मैं उसे समर्पित कर दूं और हर सिचुएशन को साक्षी होके देखूं कि उसमें इसके इस बात के घटने में क्या राज है। ये जो भी घटना मेरे जीवन में घट रही है उसके पीछे क्या राज है। एक बात और, जब हम धरा पर आए थे तो हम उससे बहुत सारी कमिटमेंट कर कर आए थे कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और मुझे सारी सिचुएशंस कमिटमेंट के हिसाब से मिली, जैसी मैं कह के आया था मुझे वैसी ही मिली। लेकिन अब मैं अपनी कमिटमेंट को भूल गया हूं। समझ आया? जब मैं ऊपर से आया था, आज सुबह बच्चा लंच बॉक्स में बोल के गया कि मम्मी मेरे को आलू का पराठा रख देना। बच्चे ने बोला आलू का पराठा, मम्मी ने बनाया, लंच बॉक्स में रखा। जाने के बाद उसने देखा दूसरे के लंच बॉक्स में तो पिज्जा है, दूसरे के लंच बॉक्स में तो पास्ता है, दूसरे के लंच बॉक्स में तो बर्गर है। घर से उसने कहा था मेरे को आलू का पराठा देना, और जाके जब उसने दूसरे का लंच बॉक्स देखा तो उसकी नीयत बदल गई और उसको अपना लंच बॉक्स तो भाया नहीं। फिर अपने आलू के पराठे से तो उस बच्चे का दिल हट गया और उसकी नीयत कहाँ चली गई? बर्गर पर चली गई। और उसका मन आलू के पराठे के लिए कैसे हो गया? आलू का पराठा। मेरी मम्मी हर रोज ही आलू का पराठा दे देती है। ये दूसरों की मम्मी तो पिज्जा बर्गर देती है, मेरी मम्मी आलू का पराठा। सुबह बोला था उसने मेरे को आलू का पराठा दे देना। ऐसे ही जब हम ऊपर से आए थे तो हम कुछ कमिटमेंट कर कर आए थे नीचे। बहुत ध्यान से समझना है, आज का वरदान है। समझ आई? ये आज का वरदान है, इसको समझ लो, बस जीवन में उतार लो और एकांत में बैठकर इस पर विचार करना कि जब हम ऊपर से आए थे तो उससे कई बातों की कमिटमेंट करके आए थे, और नीचे आके जब मैंने दूसरे की थाली में पिज्जा बर्गर देखा, दूसरे की थाली में जब मैंने पिज्जा बर्गर पास्ता देखा तो मुझे मेरे आलू के पराठे से एलर्जी हो गई। अभी समय लो समझने के लिए, लेकिन समझो। मेरे सामने जो भी सिचुएशंस हैं, वो मेरी मांगी हुई हैं। एक्सेप्ट करो। अभी के अभी 1-2 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन इस बात की सत्यता को जानते हुए इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये सब कुछ मैंने मांगा था, वही मुझे मिला है। समझाओ अपने आप को। और अब दूसरों का देख देख के कि दूसरे के पास तो ये, दूसरे की थाली में, दूसरे के टिफिन में तो ये है, मुझे मेरा टिफिन अच्छा नहीं लगता। और फिर क्या होता है, मुझे जो सिचुएशंस मिली हैं उनको मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, मेरा टिफिन एंजॉय नहीं करता।
समझ आ रही है? मैंने अपने लंच बॉक्स से ध्यान हटा लिया है। उस समय मेरी पूरी नीयत दूसरे के लंच बॉक्स पे। उसमें क्या है? उसमें अब जो मैं सुबह आलू का पराठा बोल के लाया था, अब वो मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। आज बहुत ध्यान से ये बात समझ लो, जो पति, जो पत्नी, जो माँ, जो बाप, जो भाई, जो बहन, जो भी कुछ मेरे सामने है, ये सब मेरे मांगे हुए हैं। अभी अभी हजम ना होगी ये बात, अभी तो बताइए, हजम करना अभी बाद में। जब आप इनको अपनी मांगी हुई चीज को समझोगे, ये मकान मेरा मांगा हुआ है, ये दुकान मेरी मांगी हुई है, ये पति मेरा मांगा हुआ है, ये पत्नी मेरी मांगी हुई है, ये माँ बाप भाई दोस्त परिवार मेरा मांगा हुआ है। ये मांगा हुआ ही मुझे मिला है। लेकिन दूसरों के देखने में, दूसरे के लंच बॉक्स को देखने में, मैं मेरे लंच बॉक्स का खाना ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। मेरे सामने जो सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारे मैसेज कल आ गए थे, इसीलिए आपको कल ही बताया था कि आज की क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा आया है। और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके सामने जो भी स्थिति परिस्थिति हैं, आपको इनसे निकलना आ जाएगा। आपको अपना भोजन रुचिकर इसलिए नहीं लग रहा है कि आपका ध्यान दूसरे के भोजन पर है। अपना डब्बा खोलो और अपने डब्बे को स्वाद लेके खाओ। अपना डब्बा खोलने का मतलब, मेरे सामने जो भी बातें हैं, मेरे सामने जो भी बातें हैं, ये मेरी मांगी हुई हैं। वो चाहे मैंने मिर्च मसाले वाला भोजन मांगा, वो चाहे मैंने मीठे टेस्ट वाला मांगा, वो चाहे मैंने मलाई के साथ मांगा, वो चाहे मिर्च के अचार के साथ मांगा, वही मुझे मिला है। दिमाग में अच्छे से बैठा लो ये बात। ये भोजन मुझे करना है, जो सिचुएशंस मेरे साथ हैं, ये मेरा भोजन है, ये मुझे करना है और उसे याद करना, उसकी याद में रहना। तो जो भी भोजन, चाहे नमकीन है, चाहे मिर्च वाला है, तीखा है, कैसा भी है, मीठा है, उसकी याद में